बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। आप सभी जानते हैं श्री नंगली निवासी भगवान पूर्ण परमात्मा जग तारण निराकार से साकार हुए और हमारे बीच अनेक लीलाएं की। आज हम उनकी लीलाओं की महिमा को रसपान करने वाले हैं। हम श्री परमहंस दयाल जी महाराज और श्री स्वरूपानंद जी महाराज की दिव्य लीलाओं का अद्भुत आनंद लेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं श्री गुरु महाराज की दिव्य लीलाएं। एक बार परमहंस दयाल जी महाराज जयपुर में लाला हजारीमल के मकान पर ठहरे हुए थे। एक फकीर ने आकर आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। लाला जी का छोटा पुत्र हरबख्श कुछ खाना और एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फकीर को खाना पानी दे दिया। तब फकीर बोला, यह लोटा भी मुझे दे दो। उस लड़के ने उत्तर दिया, माता पिता की आज्ञा के बिना मैं आपको ये लोटा नहीं दे सकता हूँ। इस पर फकीर बहुत क्रोधित हुए और बोले, यदि आप अपना भला चाहते हो तो यह लोटा दे दो, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। तो उस लड़के ने बड़ी ही सुंदर आवाज़ में क्या उत्तर दिया, बोला, आप यदि मुझे भस्म कर भी दोगे तो हमारे गुरुजी हमें फिर से जिंदा कर देंगे। तब आपने लड़के को आवाज़ दी। लड़के के साथ फकीर भी ऊपर आ गया और आपसे कहने लगा, यह लोटा हमको दिला दो, नहीं तो एक दृष्टि में ही आपको और इस लड़के को भस्म कर दूंगा। आपने उत्तर दिया, फकीर साहब यहाँ बैठिए, इनके माता पिता की आज्ञा मिलने पर शायद यह लोटा आपको मिल जाएगा। रही भस्म करने की बात, हमने तो घर छोड़ा, सिर मुंडवाया, दर दर की खाक छानी, परंतु ऐसा कोई न मिला जो एक नज़र में हमको भस्म कर दे। लीजिए, कर दीजिए भस्म। तब फकीर बहुत क्रोधित हुए और आपकी ओर हाथ करके कुछ पढ़ने लगे। आप चुपचाप बैठे देखते रहे। जब वह अच्छी प्रकार से छू छक्का कर चुका था तो आपने कहा, लीजिए फकीर साहब, आपका मंत्र पूरा हुआ, अब बारी है हमारी। यह सुनकर फकीर का क्रोध शांत हो गया। वह आपसे माफ़ी मांगने लगा तो उसकी यह दशा देखकर आपको हंसी आ गई और आपने उसको अच्छे से समझा बुझाकर माफ़ कर दिया, सही मार्ग पे ले आए। गुरुमुख प्रेमियों, ऐसी ही एक और लीला। एक दिन एक फकीर सिर पर पगड़ी बांधे और बड़े सुंदर चमक दमक वाले वस्त्र पहने हुए श्री गुरु महाराज परमहंस दयाल जी के पास आए। आपने उसे देखते ही कहा कि हे फकीर, आप और इस वेशभूषा में इधर आइए। जब वह आपके निकट आया तो आपने बड़े ही प्रेम से उसका कोट उतारा और एक रंगीन लंबा चौड़ा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी जो दशा थी वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। वह जोश में नाचने लगा, जोर जोर से कूदने लगा, मानो उसे परम शक्ति का अनुभव हो गया हो। वह आनंद में इतना लीन हो गया। आपने पूछा, अब कहाँ ठहरने का विचार है? तो उसने प्रार्थना की कि अब तो कहीं ठहरने को ही मन नहीं चाहता, अब तो भ्रमण करने का विचार है। तब वह आपकी आज्ञा लेकर आपको प्रणाम करके चला गया। उस साधु की यह दशा देख कुछ लोगों ने प्रार्थना की, हे महाराज, आपने इस पर बड़ी दया की। आपने उत्तर दिया, अमानत लौटाना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं है। तो मेरे श्री गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु थे, बहुत ही कृपा निधान थे। ऐसी ही एक और लीला, श्री परमहंस दयाल जी परम दयालु स्वभाव के थे। आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। एक बार सर्दी के दिनों में एक जागीरदार ने बहुमूल्य काबुली दुशाला आपको लाकर उड़ा दिया। वह जागीरदार अभी उड़ा के वहीं खड़ा था कि एक फकीर आया और बोला, बाबा
जाड़ा लग रहा है, हमको कुछ पहनाओ। श्री परमहंस दयाल जी ने अपना चोला उतार कर उसको दे दिया और पूछा, और कुछ चाहिए फकीर बाबा? फकीर ने कहा, हाँ, ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला दे दिया। फिर उससे पूछा कि और कुछ चाहिए? तो फकीर ने कहा, बाबा सिर नंगा है। तो आपने उसको अपनी टोपी भी दे दी। पूछा और कुछ? तो उसने बोला, बाबा टांगे भी नंगी हैं। तो आपने अपनी धोती उतार कर उसको दे दी और आप बिल्कुल नंगन अवस्था में सर्दी के बीच बैठ गए। आपके उस भक्त को आपने फिर पूछा कि कुछ और चाहिए? बोला कि नहीं बाबा, बस अब मैं संतुष्ट हो गया। तब एक भगत दौड़कर आपको दूसरी धोती लेकर आया और चोला लाकर आपको पहनाया। तो इतने दयालु, इतने कृपा निदान मेरे जग तारन तारनहार मेरे श्री गुरु महाराज, जिनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी लीलाएं हम आपको डेली वीडियो में लाते रहेंगे और श्री गुरु महाराज की दिव्य लीलाओं का आनंद आपको देते रहेंगे। तो आप सभी गुरुमुख प्रेमियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबके पास यह श्री सतगुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस दयाल जी की ये दिव्य लीलाओं का आनंद उठा सके। जय सच्चिदानंद।